Giving the updates on the tragic fire incident in Rajkot, Police Commissioner Raju Bhargava informed that till last night they had recovered 27 dead bodies. कल शाम की जो टीआरपी गेमिंग जोन में जो घटना घटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कल रात तक हमको 27 डेड बॉडीज रिकवर हुई थी जिनको सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और उनके सभी डेड बॉडीज में से डीएनए का सैंपल लेके और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका भी सैंपल लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ये एफएसएल गांधीनगर के अंदर सैंपलिंग के लिए वो भेज दिया गया है और उनकी मैचिंग की कार्रवाई अभी चल रही है। इसके उपरांत यहाँ तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है जिसके अंदर आईपीसी 304, 308, 337, 338, 114 की सेक्शंस हमने लगाई हैं। अभी एफआईआर में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर है नितिन जैन उसको हमने अरेस्ट किया। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अभी कार्यरत है। The DNA samples of the 27 dead bodies were collected and sent for sampling to the Directorate of Forensic Sciences, Gujarat on May 26th. A victim's relative demanded justice, saying that people who are responsible should get punishment. कल मैं परसों 3:30 बजे वहाँ पे टीआरपी पे गया भी था। वहाँ पे कुछ बिल्डिंग का काम चला हुआ था और वहाँ पे थोड़ा आगे जाके वहाँ पे वो क्या हुआ, पेट्रोल के बैरल भरे हुए थे, डीजल के भरे हुए थे, थोड़ा से समझो ने के 80-90 मीटर दूर वहाँ पे। हाँ देखा था, वहाँ पे काम चला हुआ था, सबने पूरा राजकोट में देखा हुआ है, वहाँ पे काम चला हुआ था। जो हादसा हुआ उसके कितने घंटे पहले मैं वहाँ पे 3:30 बजे 1.5-2 घंटे पहले था मैं वहाँ पे। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब अभी उसके बाद जब हादसा हुआ, आग लगी, उस दौरान आशा ने किसी घर के सदस्य को कॉल? नहीं, उसका फोन वो घर पे छोड़ पे गई थी। हाँ, वो उसका फोन उसके पापा के हाथ पे घर पे छोड़ पे गई थी। आशा जॉब करती थी, घर में सपोर्ट करती थी फैमिली को। हाँ, 20 साल की युवा बेटी की माँ चाहती की शादी हुआ, वो लड़की की डेथ हो गई है। ओके जी सर। कितना बड़ा दुख का पहाड़ सर उसका दुख का पहाड़ तो आप पूछ ही मत सकिए, ये फैमिली के मेंबर को पूछे तब पता चलेगा आपको। अभी कल रात को अभी तक लाश नहीं मिली हुई है। अभी कल नहीं सोचेंगे, हम 2 दिन से सोए हुए नहीं है। कल 5 बजे से खड़े हुए हैं, अभी खाए पिए कुछ नहीं। यहाँ पे आरएमसी का कुछ मैनेजमेंट सही नहीं है। यहाँ पे एग्जिट गेट ही नहीं है। एंट्री गेट एक था 6-7 फुट का, आपको पता होगा, आप वहाँ पे गए होंगे। 6-7 फुट का एंट्री का गेट था, वहाँ पे जाने का कुछ नहीं था। वो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं लगा हुई थी। वो 2 माड़ की वो बिल्डिंग थी, उसमें इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं लगाई हुई थी। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार कुछ डिमांड नहीं है सर, उसका डिमांड क्या है, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। Meanwhile, FSL team reached the spot as a part of an investigation on May 27th in TRP Gaming Zone fire incident in Rajkot. Briefing on the tragic fire incident at TRP Gaming Zone, ACP Radhika Bharai on May 27 said that among all the 27 dead bodies, till now they have identified 4 people and have handed their dead bodies to their families. जो गेम जोन में जो दुर्घटना हुई उसमें जो भी मिसिंग पर्सन है उनके फैमिली के साथ पुलिस डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल्स है सब कांटेक्ट में है। उन सब के डीएनए सैंपल्स हमने एफएसएल में भेज दिए थे। उसमें से 4 लोगों के एफएसएल जो मैच होके आ गए हैं, तो उनकी डेड बॉडी है उनके स्वजनों को हमने सौंप दी है। और बाकी के जो 5 लोगों के हमें सिर्फ लिस्ट मिला है, उसका जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलेगा हम तुरंत ही उनकी डेड बॉडी उनके फैमिली मेंबर्स को सौंप देंगे और उनके फैमिली मेंबर के साथ हम कांटेक्ट में ही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी काम करे उनको थोड़ा सहयोग कीजिए, ताकि हम शांति से सबको जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको जो जिनकी डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी हम शांति से सौंप सके। Meanwhile, the Chief Fire Officer of Fire Brigade Vadodara, Path Brahmbhatt, informed that game zones in the city will be closed until the next order of the Gujarat government. कल राजकोट में फायर इंसिडेंट के बाद वडोदरा में जितने भी गेम जोन्स है, करीबन 8 या 9 गेम जोन्स है, वो 9 के 9 गेम जोन्स कल ही इंस्पेक्ट किए गए थे। और बिफोर 15 डेज पहले भी हमने फन ब्लास्ट जैसे और इनको सील किया था, जिनमें थोड़े बहुत कंप्लायंसेस रह चुके थे, वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करवाए। कल रात को इन्वेस्टिगेशन सारे किए, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग टीम के एक्सपर्ट्स आए थे
जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट, सिविल डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट और फायर डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट, और इंस्पेक्ट करके जितना भी अनसेफ लग रहा था उन सारों को प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेकर सेफ करवाया है। फिलहाल वडोदरा के सारे गेम जोन्स पहले भी सेफ थे और अभी भी ज़्यादा सेफ हो गए। तो कब तक ये बंद रहेंगे गेम जोन? जब तक गुजरात सरकार का कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक ये गेम जोन फिलहाल बंद है। आप कल के मीडिया में देख सकते हो कि हर जगह पर उनकी सिस्टम्स और वगैरह चीज़ लगी हुई थी। अच्छा, तो आगे और क्या क्या हम लोग स्टेप उठाने वाले हैं? और इनको एजुकेटेड गाइड करके कि कोई ऐसा फायर इंसिडेंट्स ना हो, इसके प्रिकॉशंस लिए जाए। For the unversed on May 25th, a fatal accident claimed the lives of 27 people. A massive fire broke out at the TRP gaming zone in Rajkot, in which 27 people lost their lives, including children. Gujarat police have booked 6 people in this regard, including its owner and the manager. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.